हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा बच्चों। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस ट्रॉली बैग पर विपरीत दिशा में 2 समान भार के बोतल टंगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यह ट्रॉली बैग की स्थिति में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, अर्थात यह विराम अवस्था में ही बना हुआ है। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में इस स्थिति को किस रूप में वर्णन किया गया है, आप पता कीजिए और हमें बताइए। हाँ बच्चों, आपने यह पता लगा लिया होगा कि जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्यरत होते हैं तो उन सभी बलों का उस वस्तु पर मिला-जुला प्रभाव पड़ता है और उन सभी बलों का जो एक प्रभाव पड़ता है उसे हम परिणामी बल के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दोनों विपरीत दिशा में 2 समान बल जब इस ट्रॉली बैग पर लग रहे हैं तो यह ट्रॉली बैग की स्थिति में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यदि दोनों तरफ समान बल न लगे तब क्या हो सकता है बच्चों? आइए ज़रा ट्राई करके देखते हैं इसे। हाँ, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2-2 बॉटल का बल इस ट्रॉली बैग पर एक ही दिशा में लग रहा है। अभी मैं रोके रखा हूँ, अब देखता हूँ कि इसका क्या प्रभाव होता है। तो आप देख रहे होंगे बच्चों कि जब 2 समान बल एक ही दिशा में लग रहा है तो यह ट्रॉली बैग की स्थिति में परिवर्तन होता है और यह बल की दिशा की ओर गतिशील हो जाता है। तो यहाँ पर अभी हमने 2 तरह की स्थितियाँ देखी हैं। एक, जब 2 समान बल विपरीत दिशा में किसी वस्तु पर लग रहे हैं तो उस वस्तु के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वह विराम है तो विराम अवस्था में ही बना रहता है। तो यह क्या बताता है बच्चों? हाँ, हम कह सकते हैं कि जब 2 समान बल विपरीत दिशा में लगता हो तो दोनों का जो परिणामी बल होता है वह शून्य होता है, अर्थात इस ट्रॉली बैग पर कोई भी बल नहीं लग रहा है। ऐसा हम कह सकते हैं, बल तो लग रहा है दोनों तरफ, लेकिन दोनों का परिणाम क्या हुआ कि वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात परिणामी बल शून्य हुआ। यह शून्य कैसे हुआ? अगर एक तरफ के बल को दूसरे तरफ के बल से घटा करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमें शून्य प्राप्त होता है। लेकिन दूसरी परिस्थिति, जब दोनों बल एक ही दिशा में लग रहा था तो क्या हो रहा था कि वस्तु उस दिशा में गतिशील हो गया था। तो वहाँ पर परिणामी बल क्या हो सकता है बच्चों? सोचिए।